गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडेलो क्लासेस में। देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एविडेंस एक्ट पे रहेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में नहीं बताऊंगी, इनके डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगी कि इनमें क्या अंतर है, क्योंकि एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या अंतर होते हैं। देखिए, जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में डिफरेंसेस जानना चाहते हैं, उससे पहले आपको बेर एक्ट में प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी एविडेंस में ये डिफरेंस है, सेकेंडरी एविडेंस में ये डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सभी जने अपने साथ इंडियन एविडेंस एक्ट की बेरेक्ट ले लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि मैडम कौन से सेक्शन से क्या करवा रही है। देखो, सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में जो प्राइमरी एविडेंस होता है और सेकेंडरी एविडेंस होता है, जो प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य जो होता है, इनको कहां डिफाइन किया गया है? प्राथमिक साक्ष्य को सेक्शन 62 में डिफाइन किया है, द्वितीयक साक्ष्य को सेक्शन 63 में डिफाइन किया है। अब देखो, जब आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो तो आप इस सेक्शन का एक पॉइंट मत बनाइए कि अपने लिखते हैं ना, सबसे पहला डिफरेंस प्राथमिक साक्ष्य सेक्शन 62 में दिया है जबकि द्वितीयक साक्ष्य सेक्शन 63 में दिया है। एलएलबी के एग्जाम में अपनों ने ये चीज खूब लिखी है। लेकिन जब आप जुडिशरी के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तब आपको जब आप हेडिंग लगाएंगे प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य, उसी के साथ में आपको सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 लिखना है। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस कहां से आया। देखो, एक सेक्शन 61 की तरफ जाएंगे। अपने सेक्शन 61 बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट की कंटेंट्स है, दस्तावेजों की अंतर वस्तु को अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। अब ये अंतर वस्तु क्या है? देखो, अंतर वस्तु या कंटेंट्स का मतलब होता है अंदर की बातें, कि दस्तावेज में जो भी अंदर कंटेंट्स दिए हुए हैं, अगर उसको आपको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे? दो वेज इन्होंने बता दिए कि या तो आप प्राइमरी एविडेंस के द्वारा प्रूव करोगे या आप सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा प्रूव करोगे। अब आप जब सेक्शन 62 में जाएंगे तो सेक्शन 62 में तो इन्होंने डेफिनेशन में तो एक ही लाइन लिख दी कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है, जो चीजें पेश करनी है। लेकिन इसके साथ आपको दोनों एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। ये दोनों एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो प्राइमरी एविडेंस में काउंट होंगी, क्या क्या चीजें हैं जो प्राइमरी एविडेंस में काउंट होंगी। और ऐसे ही सेक्शन जब आप 63 में जाएंगे, 63 में आपको चार प्रकार की चीजें बताई है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सेकेंडरी एविडेंस में काउंट होती है। अगर अब आपको नहीं पता कि मौखिक वृत्तांत क्या होता है, आपको नहीं पता एक रूपात्मक प्रक्रिया क्या होती है, आपको नहीं पता मूल दस्तावेज क्या होता है, उससे तुलना करके कैसे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सेक्शन 62 एंड 63 कंप्लीट डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगी कि इन दोनों का क्या मतलब होता है, एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है विद एग्जांपल। लेकिन अभी सिर्फ अपने सेक्शन 62 एंड 63 का कंसेप्ट जानते हैं कि प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है। देखो, एक ये मान लो एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैंने जब कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश की, सिंपल ये डॉक्यूमेंट, इसमें मेरे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, वो मैंने कोर्ट में पेश की, वो मानी जाएगी प्राइमरी एविडेंस, ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य। लेकिन जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखा देखी एक और इसकी नकल तैयार की, जब मैंने इसकी नकल तैयार की तो इस नकल को मैंने इसके साथ तुलना कर लिया, मैंने दोनों जो नकल थी उसको ओरिजिनल के साथ तुलना करके लिख दिया। अब जब मैंने इस डॉक्यूमेंट को इससे तुलना की और उसके बाद मैंने कोर्ट में पेश की, तो ये वाली डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य मानी जाएगी। लेकिन अगर आप उस नकल की तुलना प्राइमरी एविडेंस या मूल दस्तावेज से नहीं करते तो वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस नहीं मानी जाएगी। मतलब जो आपकी मूल दस्तावेज है प्राथमिक साक्ष्य,
उस मूल दस्तावेज को देखकर अगर आपने कोई कॉपी बना रखी है और उसकी तुलना उस प्राइमरी से कर रखी है, ओरिजिनल से कर रखी है, तो वो क्या मानी जाएगी? आपकी सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सेक्शन 62 प्राथमिक साक्ष्य एंड सेक्शन 63 द्वितीयक साक्ष्य। देखो, ये जो प्राथमिक साक्ष्य होता है ना, प्राथमिक साक्ष्य प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस है, उसमें हमेशा ये सर्वोत्तम माना जाता है, बेस्ट एविडेंस माना जाता है कि जो प्राथमिक साक्ष्य है वो प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोत्तम होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो सेकेंडरी एविडेंस है, द्वितीयक साक्ष्य है, सर्वोत्तम साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन ये क्या काउंट होता है? ये सेकेंडरी या गौण साक्ष्य होता है। ये गौण का मतलब भी क्या होता है? द्वितीय की होता है। तो अगर एग्जाम में गौण वर्ड आता है हिंदी वालों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, गौण का मतलब होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी एविडेंस एवरी सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए, और द्वितीयक साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है? हमारा गौण साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य, सेकंड डिफरेंस, प्राथमिक साक्ष्य किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा और अंतर वस्तु का सर्वोत्तम साक्ष्य है। माना कि प्राइमरी एविडेंस सर्वोत्तम साक्ष्य है, बेस्ट एविडेंस है, लेकिन किस चीज का बेस्ट एविडेंस है? इन्होंने कहा कि वह किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस के बारे, उसकी कंडीशन के बारे या उसके कंटेंट्स के बारे में सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। उसमें जो जो कंटेंट्स लिखे गए हैं, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसके अंतर वस्तु क्या है, उस चीज का ये सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है SE, S का मतलब सेकेंडरी, E का मतलब एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य, ये मूल दस्तावेज नहीं है, ये मूल दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मूल से तुलना करके बनाया जाता है, यह मूल से तुलना करके बनाया जाता है, तुलना करके बनाया जाता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जो हमें किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस, दशा या कंटेंट्स के बारे में सर्वोत्तम साक्ष्य बताता है। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? मूल दस्तावेज नहीं होता, लेकिन ये मूल दस्तावेज से तुलना करके बनाया जाता है, कंपैरिजन करके बनाया जाता है। थर्ड बताता है कि जो प्राथमिक साक्ष्य देना एक जनरल रूल है। सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर कोई एविडेंस पेश करना है तो आप प्राइमरी एविडेंस को ही पेश करोगे, एक जनरल रूल है। लेकिन जो सेकेंडरी एविडेंस है, द्वितीयक साक्ष्य है, ये क्या है? जनरल रूल का अपवाद है, क्योंकि एविडेंस एक्ट कहता है कि आपको जो भी एविडेंस पेश करने हैं, प्राइमरी एविडेंस पेश करने हैं, डायरेक्ट एविडेंस पेश करने हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी एविडेंस है, ये इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। फोर्थ कहता है कि प्राथमिक साक्ष्य का मूल्य सर्वोत्तम होता है, कि इसके अगर वैल्यूएशन निकाले तो प्राइमरी एविडेंस की वैल्यूएशन क्या होती है? बेस्ट लेवल की होती है, सर्वोत्तम साक्ष्य की होती है, जबकि सेकेंडरी एविडेंस का मूल्य प्राथमिक साक्ष्य के जैसा नहीं है। मतलब सेकेंडरी एविडेंस की वैल्यू थोड़ी कम होती है, एक्सेप्शनल कंडीशन में ही आपको सेकेंडरी एविडेंस देना होता है, और प्राइमरी एविडेंस में क्या होता है? इसका जो मूल्य है वो सर्वोत्तम होना चाहिए। तो ये कुछ सिंपल से इजी से डिफरेंसेस थे। आप एक मेंस के क्वेश्चन में, जब आपका क्वेश्चन कोई आता है प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से आप क्या समझते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है, तब आप इन डिफरेंसेस को उस मेंस की आंसर राइटिंग में जुडिशरी लेवल पर भी इजीली लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो सारा एविडेंस एक्ट है, कंप्लीट एविडेंस एक्ट, मैंने यूट्यूब पर पूरा पढ़ा रखा है। अगर आपको एविडेंस एक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ आती तो आप इजीली वहां से, जो मैंने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 37 या 35 तक मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, वहां तक आप एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और गुड न्यूज है कि जिन भी स्टूडेंट का राजस्थान का JLO का एग्जाम है, उनके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है। तो
तो मिनिमम रेट में आप उस टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं। और अदरवाइज यूट्यूब पर भी एक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी एंड सीआरपीसी, इन चारों सब्जेक्ट का एक एमसीक्यू स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच आप सभी का। हैव अ नाइस डे।